हाय फोक्स। हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था अबाउट सीवीडी, केमिकल वेपर डिपोजिशन कैसा होता है, उसका एक ओवरव्यू देखा था। ये वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं काइनेटिक्स ऑफ सीवीडी थिन फिल्म डिपोजिशन। मतलब कैसा ये हमारा सीवीडी का रिएक्शन प्रोसीड करता है, किस कंडीशंस के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो वो आज हम ये वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं ये डायग्राम के तरफ। ये जो लाइन है ये हमारा गैस और वेफर सरफेस को डिफरेंशिएट कर रहा है। तो इस लाइन के लेफ्ट साइड में हमारा है गैस, रिएक्टेंट गैसेस, और लाइन के राइट साइड में है वेफर सरफेस। ये जो Cg है दैट इज द बल्क रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो वो जैसे जैसे वेफर सरफेस को प्रोसीड कर रहा है दैट वो डिक्रीज होता जा रहा है। एंड Cs इज द सरफेस गैस कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे ये जो फ्लक्स है दिस इज F1 एंड दिस इज F2। तो F1 जो है दैट कैन बी डिफाइंड एज d dc अपॉन dx। तो d हो गया डिफ्यूजन कांस्टेंट, dc इज द differentiation of concentration with respect to the thickness of the boundary layer। तो अगर हम इस डायग्राम के हिसाब से उसको डिफाइन करें, so we will get dg upon delta Cg minus Cs। So dg is diffusivity of reactant in gas, Cg जैसे बोला bulk reactant concentration, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं as n upon v, या तो फिर pg upon kt। pg is the pressure and k constant and t is the temperature। Cs is surface gas concentration, delta is the boundary layer thickness, and Hg is dg अपॉन डेल्टा, उसको हम बोलेंगे मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो ये dg अपॉन डेल्टा को हमने कन्वर्ट कर दिया Hg में, Cg माइनस Cs। तो जो फ्लक्स, द इनकमिंग फ्लक्स F1 इज इक्वल टू Hg इंटू Cg माइनस Cs। देन दिस F2, ये जो हमारा फ्लक्स है, जैसे जैसे वो रिएक्ट कर रहा है, वो फ्लक्स जो हमारे वेफर सरफेस से रिएक्ट करता है, तो उस फ्लक्स को हम डिफाइन करेंगे एज KS/CS। तो KS इज द रिएक्शन रेट कांस्टेंट। तो अभी हमें एक स्टेडी स्टेट कंडीशन को एज्यूम करना पड़ेगा। सो विल एज्यूम दैट स्टेडी स्टेट डिपोजिशन कंडीशन इज रीच्ड। तो स्टेडी स्टेट डिपोजिशन में क्या होगा, जो दोनों फ्लक्सेस थे F1 एंड F2, जो F1 था दैट वाज द फ्लक्स incoming to the wafer surface, and F2 was the flux that gets reacted। तो उन दोनों को हम इक्वल करेंगे। और हमने जो CS था, जो अननोन था, वो हमने उसको सॉल्व किया। तो वो हमको क्या मिला, Hg Cg अपॉन Hg प्लस KS। तो ये हम देख सकते हैं कि दिस इज द Cg इज द बल्क रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो उसमें हम उसके टर्म्स में हमने CS को डिफाइन किया। तो अभी हमने जब उसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट द स्टेडी स्टेट रिएक्शन रेट। तो वो जो फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू KT/Cg, एंड KT इज डिफाइंड एज Hg/Ks अपॉन Hg+Ks। तो हमने फ्लक्स को डिफाइन कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ बल्क सरफेस कॉन्सेंट्रेशन। अभी जो हमारा डिपोजिशन रेट है, डिपोजिशन रेट न्यू इज इक्वल टू F अपॉन N। तो फ्लक्स अपॉन N is the number of atoms incorporated per volume in the film। तो जितने भी atoms हैं that are incorporated in the film, तो that is N। So जो हमें overall deposition rate है वो क्या मिलता है, nu is equal to KT upon N Cg। तो KT is ये वाला चीज upon N into Cg। तो this can also be written as KT upon N। हमने Cg का पहले भी फॉर्मूला देखा था, दैट वाज Pg अपॉन KT। तो हमें जो ओवरऑल डिपोजिशन रेट है वो हमें कुछ इस तरीके का मिल जाता है। तो अभी हम देखेंगे व्हाट आर द लिमिटिंग केसेस। तो इसमें हमारे दो लिमिटिंग केसेस आते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर हमें दो लिमिटिंग केसेस मिलेंगे। जब हमारा टेम्परेचर हाई होता है
तो जो Ks है, दैट इज द रिएक्शन रेट कांस्टेंट, दैट विल बी वेरी ग्रेटर देन द Hg, जो हमारा सरफेस रिएक्शन रेट कांस्टेंट होता है। तो जो हमारा Kt था, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Hg। इट विल बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ Hg। तो ये जो है हमारा डिफ्यूजन कंट्रोल्ड हो गया, बिकॉज Hg वाज डिफ्यूजन रेट कांस्टेंट। और अगर हम टेम्परेचर को लो रखेंगे तो जो Ks है दैट विल बी वेरी स्मॉल देन द Hg। तो यहाँ पे Kt will be approximately equal to Ks. So this deposition becomes reaction controlled. तो अभी देखते हैं इस ग्राफ को। तो अगर हमने डिपोजिशन रेट और टेम्परेचर को प्लॉट किया तो हमको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है। तो हम इसको दो रीजन्स में स्प्लिट कर सकते हैं। व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी हाई तो ये डिफ्यूजन कंट्रोल की तरफ हो जाएगा, एंड जब हमारा टेम्परेचर इज लो तो रिएक्शन कंट्रोल रहेगा। इससे हमें क्या पता चलता है? तो जैसे अगर टेम्परेचर हमारा बहुत हाई रहेगा तो रिएक्शन के पास बहुत टेम्परेचर रहेगा, उसका एक्टिवेशन एनर्जी विल बी हाई। सो दैट इज वाई हमारा जो रिएक्शन है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो रिएक्शन को एनर्जी मिलती ही जाएगी एंड रिएक्शन प्रोसीड करता जाएगा। बट लिमिटिंग केस क्या होगा हमारा? अगर हमको उस चेम्बर में हमें सारे रिएक्टेंट्स को प्रोवाइड करते रहना पड़ेगा, तभी जाके हमारा डिपोजिशन टेक प्लेस करेगा। और जब हमारा टेम्परेचर लो होता है तो हमारे पास रिएक्टेंट्स जो है वो तो काफी प्रोवाइड हो रहे हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि हमारा कितना रिएक्टेंट्स अंदर आ रहे हैं, वो रिएक्शन रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जैसे अगर थोड़ा सा भी अगर हमने टेम्परेचर में चेंज किया, थोड़ा सा भी टेम्परेचर को हाई किया, तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्शन चेंज हमें दिखेगा। तो रिएक्शन काफी तेजी से हमारा बढ़ेगा अगर थोड़ा सा भी हमारा एनर्जी इंक्रीज हुआ। तो ये वाले ग्राफ से हमें ये पता चलता है। So this was all about kinetics of CVD thin film deposition. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।